जय राधे। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ संवाद विद पुंडरीक जी। आज द्वितीय दिन है जब हम इस संत संगम में दोबारा पधारे हैं। महाराष्ट्री आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज आप हमारे साथ पूरे लॉकडाउन में साथ में रहे हैं एंड आपने हमें एनलाइटन किया है ऑल थ्रू आउट। आज के संवाद के लिए हमारे पास बहुत बहुत पूजनीय, बहुत प्रिय संत पधारे हैं जिनसे महाराष्ट्र का बहुत प्रेम है, उनका महाराष्ट्र से बहुत प्रेम है और सबसे अद्भुत बात उनकी जो गौ माता के लिए सेवा है वो हम सब के लिए प्रणम्य है। मैं महाराष्ट्री का वेलकम करना चाहूँगी या स्वागत करना चाहूँगी और उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। गोवत्स परम पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, उनका हमारे पास स्वागत है। वो आने वाले हैं, नेटवर्क में कुछ शायद इशू है, तब तक के लिए महाराष्ट्री हमारे साथ है। महाराज जी जय श्री कृष्ण। आरुषि थैंक यू। महाराज जी जय श्री कृष्ण। आई थिंक नेटवर्क में हमारे पास हाँ कुछ बेटा, इशू आ तो रहा है, तब तक अपन थोड़ा बात शुरू करते हैं। वो जी बच्चा वो करेंगे जब तक महाराज जी का जी कैमरा कब फिट हो रहा है। महाराज जी आप बताइए आपका कैसा, अब क्वारंटीन, कल हमारी जो बात हुई उसके बाद आपने कुछ सोचा होगा। येस्टरडे वाज अ वेरी गुड सेशन, सो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट आफ्टर दैट, और आपको ये डिफरेंट एक संवाद करने में कितना आनंद आ रहा है? बहुत बहुत सुंदर। मैं तो आरुषि पहले दिन से ही पहले गीता पर बोलता रहा और उसके बाद पहले 21 डेज नव संवत से निर्वाण तक बोलता रहा और अब ये एक ऐसी मन में प्रेरणा हुई कि बड़ी सुंदर सुंदर बातें सब संतों से हो रही थी, तो सब लोग उसका लाभ लें, ऐसा मन में विचार है। महाराज जी आप आवाज सुन पा रहे हैं अब हम लोगों की? जी जय महाराज जी जय श्री महाराज जी, कृष्ण। बस आपका बहुत आरुषि बहुत आपका स्वागत। स्वागत कर रही थी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत दंडवत प्रणाम आपको। आपने हमारे लिए समय निकाला यहाँ अपनी कृपा करने के लिए। आपको दंडवत प्रणाम हम सबकी तरफ से। आप कैसे हैं? आपका कैसा चल रहा है लॉकडाउन? आपको कैसा लग रहा है इतने समय से आप एकत्रित है, एक जगह है? कैसे आपने अपना समय व्यतीत किया महाराष्ट्र? नहीं, हम एकदम ठीक है, प्रसन्न है, अच्छा चल रहा है लॉकडाउन। जय वाह। आई थिंक चलो हर संत की यही सुंदरता है, सब प्रसन्न है। सिर्फ यही आके सुनने को मिल रहा है कि सब प्रसन्न है। नहीं कुछ पास खोने को, वाह। नहीं कुछ अपना कहने को, वाह नहीं रहता किसी काबिल अगर तुम साथ ना होते। तो वाह ना तो वाह वाह ना तो वाह महाराज जी। संभाल के रखा जाए ऐसी कोई चीज है और ना जी खो जाए ऐसी कोई चीज है। जिस चीज ने जी हमको हर हाल में काबिल बना के रखा है वो श्री ठाकुर जी हैं और वो साथ हैं, इसलिए हम एकदम प्रसन्न हैं। जय जय जय। चिंतित चिंतित है कि जिनके पास है वो कहीं चला न जाए, इसकी चिंता है। आगे हम कुछ खो रहे हैं इसकी जिनको चिंता, वो चिंतित हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, असली धन श्री ठाकुर जी है, उनका नाम है और वो हर समय पास है। वो उसमें कुछ मंदी आने वाली नहीं, वो घटने वाला नहीं, इसलिए उल्टा बढ़ रहा है, इसलिए आनंद वाह है। महाराज जी। एक तो आज आपके दर्शन करके बहुत दिव्य महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है। आपको मैं दंडवत प्रणाम करूं। नित्य मेरी आपकी चर्चा तो चलती बीच में कितनी बार भी हुई, शुरू में भी रहा और बड़े सुंदर सुंदर विषय बीच में आए। तो ये एक संवाद के माध्यम से हमारे जी जो शास्त्र में भी, चाहे वो श्री ठाकुर जी और अर्जुन के मध्य का रहा हो, और वो संवाद ही शास्त्र और प्रेरणा का स्वरूप बने। जिनकी एक मन की आत्मीयता है, उनका जो संवाद है हमारे जी, वो सदैव समाज का मार्गदर्शन करता है। और प्रेमियों में तो कोई विवाद वैसे नहीं होता हमारे जी। तो संवाद ही आश्रय शुक और परीक्षित के मध्य का संवाद हमारे जी श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट हुआ। तो ये बस एक सहज सा एक प्रयत्न किया और आपने इतनी व्यस्ततम क्रम में निकाला। और महाराज जी एक दूसरे के लिए समय निकालने का अभ्यास तो श्रीनाथ जी ने नाथ द्वारा से बना रखा है महाराज जी दोनों का। तो महाराज जी मैं एक चीज ये पूछ रहा था कि अभी इन दिनों श्री राधा गोपाल प्रभु की आप सतत सेवा में, या आपका बड़ा, मैं इस विषय में आपको और भी महाराज जी सौभाग्यशाली कहूंगा।
क्योंकि मैं राधा रमण जी में तो एक सेवा के क्रम की परंपरा रहती है सरकार, तो वहाँ तो जब-जब गोस्वामियों की सेवा आती है तब-तब उसको अवसर मिलता है। और इन दिनों क्योंकि सरकार का नियंत्रण भी बहुत है, इस वजह से होते हुए भी उसमें जाना सहज नहीं। जैसे मैं समझूं वर्षों के बाद में ऐसा हुआ जब राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव था, तो केवल 2-4 ही गोस्वामी अलाउ किए गए क्योंकि ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था। पर महाराज जी आप तो इस समय श्री राधा गोपाल प्रभु के साथ निवृत्तीय परिवेश में सेवा कर रहे हैं महाराज जी, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ महाराज जी, आपकी कृपा, सब संतों की कृपा से ये सुख प्राप्त हो रहा है। श्री ठाकुर जी के जी, प्रतिदिन सेवा का सौभाग्य मिल रहा है और उनकी लीलाओं का चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। और जी, ऐसा सोचा भी मैं करता था कि ऐसा अवसर आए कि श्री ठाकुर जी के पास रह करके और उनकी सुबह से लेकर संध्या तक की सेवा का, ठाकुर जी के मंगला से लेकर ठाकुर जी के शयन तक की सेवा में सहभागी वाह! होने का सौभाग्य मिले। हालांकि सेवा में निरंतर नहीं रहा हूँ, इसलिए इतना अनुभव तो नहीं है और इतना अधिकार भी नहीं एकाएक मिल सकता है। एक अभी तो मुझे महीना 1.5 महीना ही हुआ है, तो एकदम से इतनी ज्यादा एंट्री तो नहीं मिल सकती एकाएक सेवा में, लेकिन फिर भी जी। काफी कुछ मुझे अवसर मिल रहे हैं, उसका आनंद ले रहा हूँ महाराज जी, आप लोगों की कृपा से। अरे महाराज जी, मेरे मन में भी यही बात थी। इस वर्ष महाराज जी सेवा महोत्सव है जुलाई में। तो सरकार अब मन में ये था कि एक तरफ ये परिस्थिति भी खड़ी है, तो दोनों लालच मन में आ रहे हैं। एक लालच तो ये भी मैं सबके सामने सच कह रहा हूँ कि एक लालच तो ये भी आ रहा है कि सब लोग ठीक है आएँ, पिछली बार की तरह खूब महाराज जी आप व्यावला उत्सव कराओ और सब आनंद हो, खूब जमघट लगे, भीड़-भाड़ हो जाए। और दूसरी तरफ मन में ये भी लालच आ रहा है सरकार कि लॉकडाउन बना रहे, तो लाल जी की मंगला से लेके शयन तक खूब निभृत परिवेश में सेवा का सौभाग्य बना रहे महाराज जी। जी लाभ तो है ये भी। जी महाराज जी। महाराज जी अब इन दिनों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी थी कि एक तो सबकी यात्रा का आप भी खूब यात्रा में सदैव लगे रहते महाराज जी और मैं तो सारे संत आपको उत्सव मूर्ति कहते हैं महाराज जी और आप सबकी प्रेरणा से बालक भी कहीं न कहीं इधर-उधर दौड़ा भागी में कुछ न कुछ लगा रहता है महाराज जी। तो पर एक बड़ी सुंदर बात ये देखने में आई महाराज जी और भी सब संतों से चर्चा हो रही थी और आप स्वयं से भी मैं बीच-बीच में वार्तालाप करता रहा कि हम लोग जो इतनी यात्रा और भागा-दौड़ी में एक प्रकार से रहते थे, पर इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं अपनी बात करूँ तो 30 वर्ष की आयु में शायद पहली बार ऐसा होगा कि स्कूल के समयों में भी ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजे से बाहर निकलना भी नहीं हुआ, इतने दिनों तक। फिर भी कोई ऐसी चिंता हुई हो, कोई समस्या हुई हो, ऐसा कुछ मन में नहीं आया। तो महाराज जी ये निश्चित क्या ठाकुर जी की कृपा ही है, आपका क्या विचार है महाराज जी? हाँ महाराज जी, हर मैं इतना ज्यादा तो मेरा चिंतन नहीं है, लेकिन सब ठाकुर जी कृपा का ही अनुभव होता है निरंतर हर परिस्थिति में। उन्होंने जो जी, योजना बनाई है कुछ न कुछ जी, मंगलमय भाव के साथ ही बनाई है जी, और मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं है और जी, कोई निराशा नहीं है, कोई निरुत्साहिता नहीं है, कुछ मन में जी, ऐसा कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हो ऐसा नहीं है। कुछ हिल गया, जी, कुछ रह गया, कुछ छूट गया या आगे क्या हाँ। होगा, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मन ऐसे प्रवाह में ही चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस ये भी एक प्रकार का वो क्रम ही चल रहा है। वाह! विचलन बिल्कुल नहीं है, आपने ठीक बात कही। हाँ, विचलन नहीं है जी, महाराज जी कोई प्रकार का। जब वाह! लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन जब लगा था, जब एक बार कुछ दिनों के लिए 2-4 दिनों के लिए विचलन हुआ था मन में, लेकिन कुछ जी, अच्छे विचारों को पढ़ा और धीरे धीरे रूटीन शुरू हुआ और फिर जी। बस अपने मित्रों के साथ अपने मन के भावों को बांट करके और बस एकदम सहजता से सब चल पड़ा। वाह! महाराज जी। मेरे को तो एक बड़ा विलक्षण अनुभव हो रहा है महाराज जी, जैसे जो आप विचलन वाली बात बता रहे हैं, वो स्वाभाविक वो तो इस शरीर मनुष्य धर्म में वो स्वाभाविक होता ही है। मेरे साथ एक और विचित्र लीला हुई महाराज जी, कि जी ऐसा था जब इस वर्ष का हम लोग
महाराज जी जो आगे के कार्यक्रमों का क्रम बना रखा था, तो मैं भी सब अपने साथी प्रेमियों से चर्चा कर रहा था, तो कुछ ऐसा स्वाभाविक ही बना हुआ था कि जून में, हालांकि बद्रीनाथ जी का एक क्रम है, आपको भी मैंने उसका जिक्र किया था जब हम जोधपुर मिले थे, तो जी पर कोई इस प्रकार से होली के बाद से और लेकर जून तक, तो महाराज जी एक कोई इस प्रकार से कोई विशेष कार्यक्रम बने हों या मुझे कहीं यात्रा करनी हो, ऐसा स्वतः वर्ष के प्रारंभ से ही नहीं था मुझसे। बल्कि दिवेश और सब लोग पूछते थे, महाराज जी ये 2-3 महीने काफी अवकाश है, तो क्या करें, विदेश के कई लोग पूछ रहे थे, तो वहां आप क्रम बनाए। तो एक दो बार विदेश से भी चर्चा आई, तो कई जगह मैंने अरुचि दिखाई, कुछ ऐसी दिखाई। उस समय मन में विचार आता था कि ठाकुर जी पता नहीं क्यों चाह रहे हैं कि ये 2-3 मास के प्रति उन्होंने थोड़ा ज्यादा अवकाश दिया। मन में प्रसन्नता सी भी थी कि थोड़ा अपना अध्ययन करूंगा, कुछ आपसे भी दर्शन करने, कहीं कहीं कथाओं में आ जाऊंगा, कुछ संतों के साथ बैठूंगा। तो मुझे क्या मालूम था कि ठाकुर जी अलग ही योजना बनाए बैठे थे कि लाला किसी को ज्यादा व्यवधान नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है, तो आराम से बैठ महाराज जी। आपके ऊपर विशेष कृपा महाराज जी, आपकी पूरी महाराज मैं कृपा तो योजकता। ये आप सबकी कृपा है महाराज जी कि मैं राधा रमन जी की इस लीला को देख पाया। मेरी इसमें क्या योग्यता है महाराज नहीं नहीं, राधा रमन जी के लाडले हैं जी, इसलिए उन्होंने ध्यान रखा। नहीं ये बात तो सरकार, ये बात तो रिश्ते आप सब संत। रिश, जी जी, रिश्तेदारी रिश्तेदारी कहीं तो काम आती है। वाह महाराज जी, बिल्कुल ठीक कही आपने, निश्चित रूप से काम में आती है महाराज जी। महाराज जी कल एक ऐसे ही माहेश्वरी समाज के साथ मेरा संवाद चल रहा था महाराज जी, और वो सब बार बार एक ही चीज में व्यथित हो रहे थे कि कैसे वो भविष्य को लेके चिंता है, और बड़े सब, ऐसा नहीं था महाराज जी, वो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होता, तो सब बैठे जी थे और तिलक भी लगा रखे थे और उसको वैष्णव वेश में भी थे, तो ऐसा लगता था कि ऊपर से इनको सबको धर्म का और सब चीज का एक अभ्यास भी है महाराज जी। पर एक एक विचित्र, या तो ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मन में ये व्यथा होगी कि इस प्रकार कैसे भविष्य, जैसे भागवत जी में कई बार परीक्षित भी औरों के लिए प्रश्न पूछता है, तो एक बार जी बार 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 ये विषय आ रहा था, भविष्य में क्या होगा, आप लोग कुछ कहिए, भूत में ये होगा। बहुत सारे लोग, महाराज जी हम, मेरी और आपकी दोनों के की वृत्ति तो ऐसी कुछ है नहीं कि हम लोग ज्यादा यंत्र मंत्र तंत्रों में बात करें, अपन तो श्री ठाकुर जी का नाम लेके सीधा सीधा उन्हीं की चर्चा करते हैं महाराज जी। पर बहुत जगह ऐसे विषय निकल निकल के आ रहे थे, सबके मन बड़े व्यथित थे। तो महाराज जी आपसे भी सबका संवाद चल रहा है, तो ऐसी कोई विशेष बात महाराज जी आपके चिंतन में आई हो जो सबको, सबकी मदद करे? महाराज जी, चिंतन में मैं बहुत अधिक जैसे चिंतनशील व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, लेकिन वो सबको मालूम महाराज जी, आपसे नहीं स्वयं नहीं चिंतन महाराज के जी, समुद्र है महाराज जी। कुछ नहीं, समुद्र तो क्या महाराज जी, अवगुणों के समुद्र हैं, ठाकुर जी निभा रहे हैं, आप जैसे महापुरुष निभा रहे महाराज जी। ना ना महाराज ना जी ना, जो चिंतित हैं वो क्यों चिंतित है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या बात है, वाह। एक बार मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी महाराज जी। कहानी ऐसी जी थी कि एक आदमी एक व्यक्ति के पास में गया। हाँ व्यक्ति शायद समझदार होगा, सत्संगी होगा, सज्जन था, काफी चिंतनशील था। तो जी उसके पास वो गया, उसने कहा कि मेरे पास में कुछ है नहीं और मैं जी, बहुत कमजोर हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं रहा है, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो? तो अच्छा राशि राशि शायद कम ज्यादा बोली होगी, लेकिन एक बार आप 10 लाख मान लीजिए। तो उसने कहा क्या हाँ तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो? तो उसने कहा जी हाँ, मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन जी, तुमको मुझे तुम्हारी 2 आंख देनी पड़ेगी। तो उसने कहा नहीं अच्छा नहीं, मैं आंख तो नहीं दे सकता। बोले अगर आंख है जी, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, आंख हम्म है तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा ऐसे हम्म, करो, तुम तुम्हारे 2 हाथ मुझे दे दो, तो मैं जी इसके 10 लाख तुम्हें और दे दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, जी, मैं 10 लाख, मैं हाथ तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा जो मस्तिष्क है, सिर है, वो मुझे दे दो, मैं जी तुमको 10 लाख तुमको और दे दूंगा। तो उसने कहा मैं ये जी, नहीं दे सकता। तो उसने कहा ऐसा करो, हाँ, तुम्हारे पाँव दे दो। तो उसने कहा मैं पाँव तो नहीं दे सकता। बोले पाँव दो तो मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा।
तो उसने कहा जी ये भी मैं नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि लाखों रुपए तो तुम खुद साथ में लेके चल रहे हो, फिर तुम्हारे हाँ, पास नहीं है, ऐसी बात कहाँ से है। उसने वाह अंत में उसने सार रूप से कहा कि जो चीज तुम्हारे पास में तुम उसकी महिमा नहीं समझ रहे हो, इसलिए तुमको जी आगे की चिंता हो रही कि उसके बिना क्या करेंगे, उसके बिना क्या करेंगे। तो जो भविष्य को जी लेकर के व्यापारी वर्ग चिंतित है या जो भी चिंतित, उनको यही कहना है कि हमारा कुछ गया नहीं है। अगर हमारे पास हाँ में आंखें हैं, हमारे पास में सोचने वाला मस्तिष्क है, काम करने वाले हाथ हैं और यात्रा करने वाली टांगे हैं, तो हमारा कुछ भी गया नहीं है। हमको अवसर मिलते हम फिर से वैसा ही सब स्वरूप खड़ा कर लेंगे जैसा 1.5-2 महीने पहले हमारे पास में था। ठीक ऐसा बात है मेरे महाराज को जी। लगता है। वाह महाराज जी, बिल्कुल आपने उचित बात की। और महाराज जी, मैं तो ये भी एक विचार किया कि इन दिनों भी चिंता में ज्यादा वो लोग हैं जो पहले भी चिंता नहीं थे महाराज जी। जब परिस्थिति दूसरी थी तभी भी वो चिंता में ही थे महाराज जी। उस समय ये थे कि 10,000 रुपए क्यों कमा रहे हैं, 10 लाख क्यों नहीं कमा रहे, और वो अभी भी इसी विषय है। तो जो जिसका चिंता, जिसका स्वभाव है, वो सदैव चिंता में सकता हाँ महाराज जी, उनको वो उनकी सहजता है। है। क्या इसलिए बात है महाराज जी। उनकी सहजता को भंग करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, कई बार कई आदमी को आनंद आता है हमारी चिंता करने में। अब हमारे जी वो कोई कुछ लोग चिंतित होते हैं, उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ वो बार बार वो चिंता की ही बात बार बार रखते हैं। उनको हाँ, बिल्कुल किसी ठीक ने कह रहे हैं। कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, उनको कहा कि आप ये दवाई ले लीजिए, वो ले लीजिए। बोले हाँ ये ले तो लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा दर्द कभी हुआ नहीं, तो आज पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। अरे भाई आप एक काम करो, ऐसे करके आराम कर लो। बोले "हाँ, नहीं आराम तो कर लेंगे, लेकिन पता नहीं ये आज क्यों यहाँ से दर्द कर रहा है"। तो फिर उसके बाद उपाय बताना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सहजता है। अब ठीक बात है महाराज जी, वो यही उसको दवाई मिल रही है इसी बात की महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी। और मैं तो एक निवेदन ये भी किया, बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं। मैं कल भी वीडियो देख रहा था सरकार, और कभी कभी फोन उसमें दिखा रहे थे महाराज जी, इतनी सारे लोग बेचारे, हृदय को इतना बड़ा कष्ट हो रहा है महाराज जी। जो सामान्य मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, एक मैं महाराज जी कल देख रहा था कि एक व्यक्ति बेचारा महाराज जी, उसकी गर्भवती पत्नी और महाराज जी छोटी 5-6 साल की लाली, और वो महाराज जी कंधे से रस्सी बांध के, और पटरी वाली जो वो फैक्ट्रियों में चलती है, पहले प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे, उस पर बिठा के महाराज जी हैदराबाद से चलाए, और 800 किलोमीटर चल के आया पिछले 17 दिन से महाराज जी। हम्म। तो बेचारे जो लोग बैठे चिंता कर रहे हैं, कभी उन्हें ये वीडियो भी देख लेनी चाहिए कि अभी भी ठाकुर जी ने बड़ी कृपा बना रखी है महाराज जी। बड़ी महाराज जी। महर्षि महाराज जी एक और अरुषि, 1 मिनट और रुकना महाराज जी। कल एक आप बात कह रही थी मुझसे, जब मैं आपसे फोन पर चर्चा कर रहा था, भागवत जी में वो हिरण्यकश्यपु के संबंध की कोई एक बात थी महाराज जी। तो आपने वो दर्शन किया फिर? महाराज जी आप संकेत करें महाराज जी। नहीं महाराज जी, मैं 7वें स्कंद में 41 नंबर का श्लोक है। जी, महाराज जी उसमें ये तो कुछ आप आप संकेत विद्वानों का करें। महाराज जी आप विद्वानों का विषय, आप मुझे सबके नहीं नहीं सामने नहीं आप महाराज जी। मेरी हंसी क्यों करा रहे हैं आप? अरे नहीं महाराज जी, मैं कहाँ से, मैं तो आपका महाराज जी आनंद, ना 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 ना। पर मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि महाराज जी ने इशारा किया कि 7वें स्कंद में, मैं तो मतलब ये बात मैंने इसलिए छेड़ी महाराज जी कि मेरी, जैसे मैंने आपसे कल भी निवेदन किया, रणनीति वाले सरकार से चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र से। तो बोले ठीक है, शास्त्रों में बड़े बड़े उपाय होंगे, बड़ी बड़ी चीजें छुपी भी हो सकती हैं, पर वर्तमान परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार का प्रभाव है कि एक प्रकार से ये चीज इसी रूप में बनी है और बनी रहेगी। और कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वृत्ति साकार और सात्विक होगी महाराज जी, वो ऐसी परिस्थितियों में भला सही निकलेगा। प्रहलाद जैसे निकला महाराज जी, कल आपने संकेत जी किया था। निश्चित महाराज जी। जी महाराज जी। मैं और एक सबको महाराज जी बताना चाहता हूँ, और आपको भी विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि जी ठीक है, मुझे मैं और महाराज जी वृंदावन में सबसे पहली बार मिले थे, और मुझे स्मरण है महाराज जी की 31 तारीख का समय था, और वृंदावन का रस महोत्सव था। और मैंने जी भी ऐसी सहज सा इशारा कर दिया कि महाराज जी आप, मेरे यहाँ भी रात्रि में कीर्तन है कृष्णदास का, आप भी कृपा करके पधारिएगा।
आप देर रात्रि पधारे महाराज जी। मैं शायद 1 को पहुंचा था रस महोत्सव में, आप 31 की जी जी रात्रि में आप पधारे थे महाराज जी 2 बजे। तो मैंने पहली बार आपका दर्शन किया, तो नीचे महाराज जी आपने आपके चरणों में जो आप राजस्थानी महाराज जी वो कड़े धारण करते हैं, वेशभूषा, मैंने दूर से देखा ये कौन दिव्य महापुरुष, कोई कोई ठाकुर जी का सखा चला आ रहा है। फिर महाराज जी आप मंच पे विराजे, तो एक आपने बात कही थी महाराज जी जिसने मेरे को बहुत ऊर्जा अभी तक दी। उस एक बात के लिए मैं सदैव आपको महाराज जी प्रणाम करता हूँ और सम्मान करता हूँ उस मंच से। अब मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है तो मैं नहीं जानता महाराज जी, कोई अच्छी नहीं है पर मुझे आपकी एक बात बहुत सुंदर लगी महाराज जी। आपने उस समय बैठे बैठे उस सभा में कहा था कि मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ कि भैया जब कोई संत कोई आज्ञा देता है तो उस बात में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई संत आज्ञा देता है तो उसे पूरा करने की ऊर्जा भी देता है। जी ये महाराज जी एक अद्भुत सूत्र है महाराज जी, सारा जीवन का समाधान मिल गया। ये आपकी छोटी सी बात अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले महाराज जी, तो मैं कहूँ उसने संपूर्ण भागवत घोल के पी ली, उसने संपूर्ण गीता घोल के पी ली महाराज। महाराज जी आपकी उपस्थिति से बोल गए, बाकी तो क्या था बोलने जैसा। नहीं नहीं महाराज जी, अब ये आपका वृंदावन गुण में है। वृंदावन में अच्छे अच्छों की बोलतियां बंद हो जाती महाराज जी। नहीं महाराज जी, वो तो सुनने में आती रहती है, मुझे भी कभी कभी सब एक बहुत बड़ा समाज है वो भी उसका भी प्रयत्न करता रहता है महाराज जी, और वो उसका स्वभाव भी वैसे ही है महाराज जी। हमारे ठाकुर जी की बोलती बंद रहती है वृंदावन में, बेचारे कहाँ इतना बोल पाए महाराज जी। कुरुक्षेत्र जी के मैदान में जितना बोल गए, वहां तो अर्जुन को कैसी कैसी सुनाई महाराज जी। और मेरे वो मैंने दादा गुरु जी का आपको भेजा था महाराज जी, वो जो जी उन्होंने जी कुरुक्षेत्र संवाद का वर्णन किया, वो किशोरी जी ने क्या डांट लगाई पार्थ को महाराज जी कि जी भाई तूने मेरे लाल जी को सामने बिठा दिया तो ब्रजवासियों का तो यही स्वरूप प्रकट होता है महाराज जी। जी एक बार महाराज जी मुझे स्मरण है कि बहुत समय पहले आपका कोई प्रसारण आ रहा होगा, आप पीले रंग का कुर्ता पहनते थे। अब किस जी चैनल पे आ रहा था मुझे मालूम नहीं, पिताजी उपस्थित थे और ऐसे ही बैठे अवकाश में थे, दोपहर में टीवी चल रहा था, तो चैनल बदला तो आप सामने आए, तो थोड़ी देर सुन के वो बड़े हंसे और बोला ये मतलब मैं मुझे क्षमा करिएगा, पर उन्होंने कहा कि ये मारवाड़ी छोरा बड़ी जोर की बात कर रहा है। आप बड़ा रच पच करके बोले महाराज जी, उसका खूब आनंद आया महाराज जी। महाराज जी मैं उनके आपकी महाराज जी दृष्टि में कब आया पहली बार? महाराज जी आप तो जब हम वृंदावन में सबसे पहले आए थे तभी जी चित्र स्वरूप में तो आ गए थे दृष्टि में आप। आपके बड़े जी सुंदर सुंदर होर्डिंग सब जगह लगे हुए थे। जी हम सोचते थे कि भाई जैसे सब जगहों के कोई राजा होते हैं वैसे वृंदावन के आप राजा होंगे। अरे तो नहीं आपके नहीं महाराज बहुत ही जी विलक्षण चित्र आपके लगे हुए थे। दादाजी का भी चित्र उसमें होता था और पिताश्री का भी जी होता था, फिर तीसरे नंबर पे आपका होता था। तो हम ऐसे हाँ कल्पना जी तो कर लेते थे कि भाई ये दादाजी होने चाहिए, ये पिताजी होने चाहिए और फिर ये होने चाहिए। तो महाराज पोता जी उस जी। समय आपका हाँ फिर उस समय आपका दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगता था और मन में सोचता जी था कि क्या कभी ये महापुरुष का इनके मैं प्रत्यक्ष दर्शन कभी कर पाऊंगा क्या। फिर वो जी कुछ कुछ जगह अंग्रेजी में आपके पोस्टर लगे रहते थे, तो फिर जी मैं सोचता था कि भाई ये तो शायद अंग्रेजी में बोलते होंगे या ये तो बहुत बड़े होंगे तो अपने नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा करके मन की मन में ही रखता था। जी फिर आप महाराज जी एक बार ब्यावर पधारे थे कोई प्रवास हाँ से महाराज जी, लौटते समय। मैं तो महाराज जी वहाँ श्रीनाथ कोई जी नाथ द्वारा गया था लौटते में महाराज जी। हाँ जी तो वहाँ हाँ कोई बालक था, उसने आपसे मेरी बात कराई महाराज जी पहली बार। तो अच्छा महाराज जी। आपसे हाँ महाराज जी उसने बात कराई आपसे, तो बहुत देर हाँ तक आपसे बात हुई। फिर आपने मुझे एक कहा था कि वहाँ गिरिराज जी में कोई संकीर्तन उत्सव आप करने वाले थे, जी संकीर्तन का कुछ उत्सव गोवर्धन में करने वाले थे। तो आपने उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था कि आप भी उसमें आइएगा। जी कोई ऐसे तारीख जी वगैरह की भी चर्चा हुई थी, बस वो उतनी जी बात होकर के ही रह गई थी, फिर अपना मिलना नहीं हो पाया। और वो जी महाराज कार्यक्रम जी। की भी वापस कोई शायद कोई कारण से वो रूपरेखा नहीं रही।
और जी महाराज जी। फिर सीधा वृंदावन में ही महाराज जी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे जी वो कीर्तन फिर अमृतसर में हो गया था महाराज जी, गोपाल उत्सव के नाम से था वो कीर्तन जी। महोत्सव महाराज जी। फिर हाँ वहां हाँ पर कर लिया गया था, उसमें परिवर्तन हो गया था महाराज जी। तो ये बड़ा हाँ, बड़ा तो बस सुंदर महाराज जी। एक बात और पूछनी थी, क्योंकि सब लोग इस विषय में विचारशील हैं। तो एक तो महाराज जी सब पथमेड़ा, गोधाम और जो भी सब गौशालाएं, क्योंकि इन दिनों प्रतिबंध है, आपका तो सबसे संवाद रहता है। तो मैं तो एक तो ये भी कहूंगा कि जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो वो अवश्य इन सभी गौ सेवा प्रकल्पों में अपनी सेवा सहयोग देता रहे। महाराज जी वहाँ की कोई सूचना हो तो आप अवश्य मुझे भी दें महाराज जी, सबको भी दें। पूज्य महाराज जी पथमेड़ा ही विराज रहे हैं और पूज्य जी महाराज जी के मार्गदर्शन में सेवा का क्रम चल रहा है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कुछ साधनों की तो कमी है ही है, लेकिन जी फिर भी श्री ठाकुर जी कृपा से पूज्य महाराज जी की उपस्थिति से गौ माताओं का व्यवस्थित सांगोपांग उनका हो रहा है, उनकी जी दैनिक क्रम व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन फिर जी भी यदि और सब लोग सेवा सहयोग करेंगे तो क्रम जो है वो और सुंदरता से और अच्छे से हो पाएगा। और हमारे जी पथमेड़ा गोधाम के अंतर्गत बहुत सारा गोवंश भी है और बहुत सारी गौशालाओं की शाखाएं भी हैं, तो सभी में जी। अच्छे से सुंदरता से ये क्रम चल रहा है। गौ माताएं कोई भूखी नहीं है, बस इतना ये बड़ी प्रबंधन बात है। श्री ठाकुर जी कृपा से चल रहा है हमारे। वाह महाराज जी। और महाराज जी मुझे तो ऐसा भी लगता है इन दिनों में, अब जो भारत ही एक, मैं जैसा आपसे चर्चा कर रहा था, क्योंकि बड़ी सुंदर बात उस दिन मेरी आपके संवाद में आई थी कि एक दुनिया में दो ही जी पथ हैं, एक तो या तो कैपिटलिस्टिक लोग हैं, जो ये तो धन मार्गी लोग हैं, या धर्म मार्गी जी लोग हैं। धन मार्गी लोगों में भी महाराज जी अब तो चाहे जिसके पास जितना धन हो बेचारा वो हाथ पे हाथ धरे ही बैठा था। पर जो धर्म मार्गी लोग हैं उनमें महाराज जी एकमात्र इस भारतीय भूमि पर पैदा हुए जो धर्म का विज्ञान है, विशेष जो हमारा वैदिक धर्म है, उसके प्रति महाराज जी सभी की दृष्टि है। और उस दिन कितनी सुंदर बात महाराज जी मेरी आपके, जब तभी तो मैंने कहा कि ये संवाद सब सुने तो सबको आनंद आएगा। तो महाराज जी की मैंने भी उस पर चिंतन किया, जो आपने बात कही महाराज जी कि हमारे यहाँ कोई एक कार्यक्रम भी कर लो तो वो केवल उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मन के लिए भी रंजन है, बुद्धि का भी। गणेश चतुर्थी का भी कोई उत्सव कर ले तो वो अपने शरीर को सजा के अपने शरीर को भी पोषित कर लेता है। उसके साथ उसमें इतने जी मनोरंजन के साधन भी हो जाते हैं कि उसका मन भी तृप्त हो जाता है। उसके साथ ही साथ एक प्रकार से उसमें इंटेलेक्चुअलिटी भी आ जाती है, बुद्धि भी, कि चलो सारा समाज इकट्ठा होता है, व्यापारियों को व्यापार मिलता है, वो लोग ये भी सोच लेते हैं। और साथ के साथ में हमारे जो आत्मिक संबंध है हमारे जी परमात्मा के साथ, ठाकुर जी के साथ, गणेश जी, चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे जन्माष्टमी हो, ये भारत का ये विज्ञान और संस्कृति अत्यंत विलक्षण है महाराज जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब संत पुरुष ही महाराज जी इस समय संभाले हुए थे और आगे संभालेंगे तो भारत वर्ष का बड़ा श्रेष्ठ भविष्य और उत्कर्ष है। जी महाराज जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरा तो जी महाराज यही चिंतन है कि अभी जनमानस को माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, करोड़ों लोग उनके वक्तव्य को सुनते हैं और निश्चित रूप से उनका वक्तव्य जो है बहुत अच्छा प्रभावी वक्तव्य होता है और बहुत सकारात्मकता से भरा रहता है। लेकिन निरंतर जो अपने सकारात्मक सद्वाक्यों से और अपने सद्भावों से हमारे धर्म को कहिए या जनमानस को संभाल करके रखे हुए हैं, वो साधु संत ही है महाराज जी। उल्टा सही बात है। जो और जो वाणी के द्वारा जिन्होंने सेवाएं की हैं, अपने देश की धर्म की सेवा, ठाकुर जी के गुणानुवाद की सेवा, वो अपने शब्दों से, अपने सद्वाक्यों से बहुत अच्छी प्रेरणा अभी वर्तमान समय में पैदा कर रहे हैं और सही बहुत बात वो है, सब मन को बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। जो जादू मंत्र है उससे अब अभी काम नहीं चल रहा है। वाह महाराज जी, बस यही बात थी हमारी, मैं उस कुछ मैं भी अभी कहना बस चाहता अभी था। जो काम चल रहा है वो वाणी के जादू से चल रहा है महाराज जी। वाणी के जादू से चल रहा है महाराज जी। कोई कोई ना तंत्र काम कर रहे हैं ना मंत्र काम कर रहे हैं महाराज जी, पता नहीं उनका क्या प्रभाव है। बस ये महाराज जी न, श्री ठाकुर जी के
श्री ठाकुर जी की कृपा प्रसाद को लेकर के जो भी वाणियां अभी इन दिनों प्रस्फुटित हो रही हैं, चाहे जी महाराज। पूज्य मलुक वाले महाराज जी फरमा रहे हों, चाहे पूज्य बापू जी फरमा रहे हों, चाहे भाई श्री फरमा रहे हों, चाहे आप श्री फरमा रहे हों, चाहे हमारे पूज्य गोविंद चाहे देव आप गिरी जी श्री भी महाराज फरमा रहे स्वामी हो जी महाराज फरमा रहे हों, हम तो क्या फरमा रहे हैं महाराज जी, हम तो ऐसे ही तश। लेकिन नहीं, जो जो महापुरुष ये वाणी के द्वारा जो अपने वचनों को प्रसारित कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बल मिल रहा है सबको। और महाराज जी आज के समय ये भी समझने की बात है कि हर हर ये सब एक ही पक्ष नहीं है महाराज जी, ये सबको एक ही ढांचे में डाल दिया। एक एक बुद्धिमान होना, एक चिंतक होना, या एक कोई मंत्र आदि तंत्र आदि से जुड़ा व्यक्ति, ये सबके अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल में हमारे जी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं या अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग एक शोभा है और भिन्नता है। तो जो चिंतन प्रधान, जो ठाकुर जी के प्रेमी जन हैं, वो इन सब किसी भी व्यवधानों में कभी नहीं फंसते महाराज, चाहे इन सब का वैदिक अंग है, वैदिक प्रभाव है। और पर वो ये एक जो जो सत्यता से जो सत्य का प्रबोध करा है, वही सत्संग है हमारे जी। और जो सत्संगी महापुरुष हैं या सत्संगी श्रोता हैं, वास्तव में इन परिस्थितियों में मन भी शायद उन्हीं का ही शांत है। क्यों महाराज जी? जी बिल्कुल ठीक है महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी, बहुत सुंदर बात आपने। और तो सब महाराज जी, मैं तो कई जगह सुन रहा था, बड़ी बड़ी भविष्य की गणना करने वाले लोग भी ऐसा कुछ नहीं बता पाए कि इस वर्ष क्या ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अब ठीक है, सबका क्या कहना, सब प्रणम्य पुरुष हैं। हम आप सभी लोग उनके चरणों की धूल है हमारे जी। पर एक ही चीज समझ में आती है कि सारे साधनों का सार हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम ही केवलम। हमारे पिताजी कहते जी महाराज जी कि एक उंगली, अपने जीवन की एक उंगली कथा को पकड़ा दो और दूसरी उंगली हरि नाम को पकड़ा दो। ये दोनों माता पिता ही आपकी धर्म और भक्ति का पूरा पोषण कर देंगे महाराज। जी बिल्कुल। तो महर्षि महाराज जी आरुषि कुछ आ रही है बीच में, कुछ प्रश्न है लाली पूछ। हाँ महर्षि, कुछ व्यूअर्स हैं आपके जिनके कुछ प्रश्न हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न शोभित शर्मा जी ने पोस्ट किया है। उनका प्रश्न है, आज से 600 वर्ष पहले जैसे भक्ति मूवमेंट आया था चैतन्य महाप्रभु की और तुलसीदास जी सारे भक्तों की कृपा से, आज इस समय क्योंकि आज इतना स्ट्रेन है, ये लॉकडाउन है, लोगों को मानसिक रूप से काफी व्यथा है, उसकी बहुत जरूरत है, तो वो आज कैसे वापस आ सकता है, उसमें गुरु कैसे कर सकते हैं? इसमें एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि आपने हमेशा बताया कि संगति का बहुत महत्व होता है भक्ति में। गुरु से संगति हो या बाकी आपके भक्तों से, वो संगति अब बहुत कम हो गई है, सब अपने घरों में है, तो वो कैसे ठीक करा जा सकता है और वो मूवमेंट आज के टाइम पे कैसे वापस आ सकता है? देखिए, जो संगति है वो संगति शास्त्र की भी संगति हो सकती है, शास्त्र तो वाह। दूर नहीं है। और हमें तो ऐसा भी मैं समझता हूँ कि जिनको संगति की सच में ललक है, तो उनके लिए श्रेष्ठ संगति अदृश्य रूप से भी उपलब्ध हो जाती है। क्या बात है। हम लोग जो श्री जो ब्रज में नहीं रहते हैं, वृंदावन में नहीं रहते हैं, लेकिन वो वृंदावन को याद करके और छत पर खड़े हो जाएं, और अगर उनकी याद खरी है तो वृंदावन की ओर से, वृंदावन की दिशा से आने वाली हवा में भी मुझे विश्वास है कि बिहारी जी की खुशबू उनको आएगी, राधा रमन जी की खुशबू उनको आएगी। और संग हमारे जी तन से नहीं है, मन से है हमारे जी। जिन महापुरुषों के चरणों में उनका अनुराग है, उनकी भी, उसको उपस्थिति का भी एहसास होगा, उनकी वाणी का भी एहसास उसके अंतःकरण में होगा। मैंने बहुत सालों पहले एक बहुत बूढ़े महात्मा जी को देखा था। बहुत बूढ़े थे, अपने हाथ से तुलसी जी की माला बनाते थे, और तुलसी जी की माला बनाते थे, और एक चद्दर भी बनाते थे राम राम लिखने वाली। वो महाराज जी रोज 108 दंडवत प्रणाम करते थे बरसाने की तरफ। थे वो जोधपुर में। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के चातुर्मास में वो आए हुए थे, लेकिन रोज बरसाने की दिशा में रोज 108 दंडवत प्रणाम करते थे। बोले किशोरी जी को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तो भले ही बरसाना दूर था, लेकिन उनके हृदय में भाव सच्चे थे। तो मेरे को ये यकीन है कि भले ही बरसाना 1000 किलोमीटर दूर रहा होगा, लेकिन जब वो दंडवत प्रणाम करते थे तो किशोरी जी उनके सामने होती है।
ऐसा बिल्कुल मेरा महाराज जी, भाव मन है। से जी बिल्कुल महाराज जी होती हैं। मन से संग होता है महाराज जी, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। और जो इन्होंने मूवमेंट की बात की है, ये कोई ऐसे मूवमेंट नहीं है जैसे आजकल बहुत सारे मूवमेंट शुरू होते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं अकेले चल दिए थे, सारे आचार्य स्वयं अकेले ही चल दिए थे, और धीरे-धीरे उनका प्रभाव आजकल जैसे एक मूवमेंटों का स्वरूप आ गया कि भई हम भोजन छोड़ रहे हैं, जल छोड़ रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। एक ये नए ये आजकल की परिधियों में होता है। और मैं तो सच बात कहूँ तो ऑलरेडी आया ही हुआ है महाराज जी, आप सब संत जन, इतने श्रेष्ठ जन, इतने संवाद कर रहे हैं, ऐसी सब चर्चाएँ हो रही हैं, और जिसके और मन में महाराज जी, ललक होगी उसको यहीं तृप्ति से जिनका 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 होना है, उनका मन में मूवमेंट हो ही रहा है। हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मन का मूवमेंट हो रहा है हाँ, महाराज। जिनका होना, मन का बहुत अच्छा और इसके मूवमेंट हो रहा है, मन इसके ने। इसके बाद भी नहीं हो तो महाराज जी उनमें मन है, इस बात का भी मुझे संदेह है। ऐसी जी। ऐसी परिस्थिति में भी अगर नहीं हो रहा। हाँ बच्चा, और कुछ हो तो पूछ। एक महाराष्ट्री और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से। लवनीश कनौजिया जी की तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आप हेल्थ वर्कर, स्पेशली जो लोग, जो डॉक्टर साहब जो हमारे लिए सब सेवा में इस समय सबसे आगे खड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उन सब के लिए एक स्पेशल आशीर्वाद, प्रेयर, ऐसा कुछ जो बाकी लोग उनकी रिस्पेक्ट कर सके, समझ सकें कि वो कितने ऊंची जगह पे बैठे हैं, कितना हमारे लिए सेल्फलेसली कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी कह दें। नहीं 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 महाराज जी, अब मैं तो आप कह ही रहा दोनों हूँ। से ही मैं तो आशीर्वाद एक चाहेंगे। तो मैं महाराज जी ने आज्ञा की है तो मैं महाराज, केवल इतना कह रहा हूँ कि महाराज जी, मैंने सुना था कि वैद्यो नारायणो हरि ही, आयुर्वेद कहता है कि वैद्य स्वयं नारायण का ही स्वरूप है। तो ऐसी परिस्थितियों में महाराज जी, मेरा अमेरिका में और कई और डॉक्टरों से संवाद हो रहा था जिनके पास पूरा ऑप्शन था कि अगर वो ऐसे फ्रंट लाइन में नहीं जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते, फिर भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसी परिस्थिति में और इतने सेंसिटिव एरिया में जाकर सेवा कर रहे हैं। तो इसमें तो दूर दूर तक कोई दो राय नहीं है। पुलिसकर्मी भी जन हो, सुरक्षा कर्मी भी हों, डॉक्टर्स भी हों, ये सब लोग जो भी एक प्रकार से स्वार्थ से जो 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 भी जिस परिधि में कार्य कर रहे हैं, उन वो बड़े साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और वो अपने जिस जिस वजह से वो डॉक्टर बने, वर्तमान शायद इस समय उसको उन्होंने संपूर्ण रूप से सदुपयोग किया है। महाराज जी, वो स्कूल में एक खेल होता था, बाधा दौड़। हाँ, होता था महाराज जी। तो उसमें मास्टर जी जो खेल के मास्टर जी होते थे, वही रास्ते में बाधाएं लगाया करते थे। हाँ। और फिर उसके बाद में वही मास्टर जी बच्चे को दौड़ाया भी करते थे कि इनको पार करके जाओ। तो ऐसे ये सब जो ये समय आया है, उसके भी कहीं ना कहीं रचयिता ठाकुर जी हैं। और हाँ। उसके समाधान में, उसके उसके निस्तारण में जो ये डॉक्टर और जितने भी लगे हैं, उसके रूप में भी ठाकुर जी हैं। इसलिए उन दो रोग के रूप में जो ठाकुर जी पधारे, उनको भी प्रणाम करता हूँ, और उसका निस्तारण करने में जो लोग लगे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो भी ठाकुर जी के वाह रूप महाराज जी, बिल्कुल ठीक बात कही जय आपने। जिसके हृदय में ठाकुर जी की प्रेरणा नहीं होगी महाराज जी, सच बात है। वो कैसे सब भगवान ने गीता जी में कही, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, सब निमित्त रहे, करने वाला तो मैं ही हूँ वास्तव में। एक एक कथा मैंने पढ़ी थी महाराज जी, एक युद्ध के बाद में कुछ सैनिक बैठे हुए और विवाद कर रहे थे। एक सैनिक बोला, तुझे मालूम मैंने इस युद्ध में 1000 सैनिकों के सिर काट दिए। दूसरा बोला, बस मैंने इस युद्ध में 2000 के काट दिए। तीसरा बोला, बस मैंने इस युद्ध में 3000 के काट दिए। चौथा बोला, मैंने इस युद्ध में तुमने कुछ नहीं किया, मैंने 5000 सैनिकों के पैर काट दिए। तो बोला, पैर काट दिए और सिर क्यों नहीं काटे? बोले, मैं थोड़ा देर हो गया था, सिर और कोई काट चुका था। में। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिना, सब निमित्त ही है हमारे जी। मूल जो आपने बात कह दी, उसके बाद तो परे कुछ कही नहीं जा सकती। और हर रूप में भगवान जी ही व्याप्त हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो स्वार्थ से रहित होकर सेवा की प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके संस्कार में श्रेष्ठता है, और वो सभी प्रणम्य रूप में स्वीकार होते हैं। जी। और महर्षि, अंत में मैं बस इतना, और आप जो आपके सब सुन रहे हैं इस टाइम, भक्तगण आपके साथ जुड़े हुए हैं,
उनको अंत में एक आपने जैसा कि अभी कहा, जो डॉक्टर साहब है, जो एक संस्कार है, सब सेल्फलेसली अपने स्वार्थ के बिना जो सेवा कर रहे हैं, उससे हम नॉर्मल लोगों को जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है? सबको आज दिख रहा है कि कितनी कैपेसिटी है ह्यूमंस में, इंसानों में आगे बढ़ने की। ऐसे टाइम पे सर किसने सोचा था कि हम घर पे बैठ के इतने समय तक रह पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, परिस्थितियों को देख पाएंगे? तो वो सहनशीलता हमें जो सीखने को मिल रही है, तो इस पूरे पैंडेमिक से, इस कोरोना से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिल रहा है, जो कहते हैं वो सिल्वर लाइनिंग जो मिल रही है? परिवार में रहना सीखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। वाह हमारे जी। जिन जिन लोगों को जो मेरे जैसे लोग, जिनको परिवार से बहुत एलर्जी सी रहती थी, अब उनको वही रहना पड़ रहा है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जी। जी जी। जो ऐसा समझते थे कि भाई परिवार तो एक धर्मशाला है, बस हमको यहाँ का प्रबंधन करना है, बाकी हमको पंछी की तरह उड़ते रहना है। अब पंछियों को घोंसले में रहना पड़ रहा है। बस परिवार की महत्ता समझ में आ रही है, और संवाद की महत्ता समझ में आ रही है, सबकी महिमा समझ में आ रही है। अपनी महिमा जो थी वो अब गौण हो गई है। पहले खुद को महिमावंत समझ करके और यूं तोप बने हुए घूमते थे, अब समझ में आ रहा है कि अपनी तोप में तो गोला ही नहीं है, बाकी जो हर चीज की महिमा ही समझ में आ रही है। महिमा समझ में आ रही है। हमारे कोरोना वायरस ने जो सबसे बड़ा प्रभाव किया हमारे जी, मैं तो ऐसा लगता है कि संसार का जो दम्भ था जिस भी विषय का, वो उसको समाप्त कर दिया हमारे जी। तो अपने में रहना और अपनों में रहना, ये दोनों चीज हमारे जी आज की परिस्थिति में व्यक्ति को समझ में आ रही है। कोई किसी बात के अभिमान में था, कोई किसी बात के अभिमान में था, वो सब सब समाप्त हो गया हमारे जी। एक अंतिम प्रश्न है महर्षि भव्य श्रीवास्तव जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने पूछा, हाँ, उन्होंने पूछा है, क्या संतों को समाज में रोजगार निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? आज सभी को रोजगार की चिंता है, जैसे गौशाला या विद्यालय चलाकर, तो उसमें संत समाज की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन या क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन सब स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे आ रहा है। तो महर्षि क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? महाराज जी बताएंगे। एक और बात है कि गौशाला वगैरह जो है वो कोई एक रोजगार के साधन नहीं है। पहली बात तो ये है, वो तो सेवा का साधन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेवा से बने हुए प्रबंध हैं वो अभी भी चल रहे हैं, वो भविष्य में चलते भी रहेंगे। और रोजगार संबंधी जो व्यापारी वर्गों के लिए रोजगार है, वो उसके अंदर, अगर वो अच्छा व्यापारी है तो उसके अंदर सदैव गुण था कि वो हर परिस्थिति में रोजगार ढूंढ लेता था। जब चीजों में इतनी विकासशीलता नहीं आई थी, जब चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तभी भी वो रोजगार अपना चला ही लेता था। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे कि 2-4 दिन से चीजें आ रही थी, वो एक बात मुझे अच्छी लगी महाराज जी, कि जो स्वदेशीकरण है, जो आपने अपने देश की जो चीजें हैं, अपने यहाँ निर्माण होने वाली जो वस्तुएं हैं, अपने यहाँ गांव देहात की जो जो बड़ी प्रकृति के भी अनुकूल जो वस्तुएं हैं, उन सब विषयों को पूरी दुनिया पर बढ़ाया भी जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला ही है कि आप जो लोकल के वोकल बनिए। वो एक बात बड़ी सुंदर लगी, उससे सार्वभौम विकास के रूप में निर्मित हो पाएगा। संत तो कोई रोजगार का साधन तो नहीं दे सकते, ना रोजगार का साधन हो सकते हैं, पर हाँ वो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके मन का उत्साह और आपके मन की चेतना को विकासमान करने का, आपके मन को प्रसन्न करने का, आपकी बुद्धि को विकसित करने का, आपके आत्मा के उद्धार करने का कोई ना कोई आशीर्वाद या निर्देश दे सकते हैं हमारे जी। और बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहां से जुड़े हुए लोग पहले भी जुड़े हुए थे और बाद में भी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में जुड़े हुए थे। तो वो सारे कार्य तो सेवा के स्वरूप में चल रहे थे, और इस देश की मूल चेतना में सदैव सेवा विद्यमान थी।
वो अभी भी सेवा उसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान है ही और आगे भी चलती रहेगी। बस एक यही चीज़ होती है कि हम अब ये ज़रूर विचार करें कि मेरे विकास से ज़्यादा मैं पूरे देश के विकास के विषय में अगर विचार करना शुरू करूँगा, तो हम लोग कहीं न कहीं से रोज़गार का साधन किसी न किसी रूप में बना ही लेंगे। जी। हमने भी महाराज जी ऐसा ही मन बनाया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी के प्रति जो भाव व्यक्त किया, तो बस जी, अपने जीवन में भी जैसे गोव्रती तो थे ही, अब हाँ, स्वदेशी व्रती भी हो जाएंगे। वैसे कुछ ऐसा विदेशी वस्तुओं का ना तो कुछ ऐसा उपयोग भी था, और मैं जी, पहले से ही अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखता रहा हूँ कि मैं विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करूं। लेकिन अब जी, इस विषय में और नियम पूर्वक रहने की मैं चेष्टा करूंगा, और जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी इस बात की प्रेरणा देंगे। और बाकी जी, तुम्हारे जी जैसे जो भव्य जी ने कहा संत रोजगार बनाने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो संत लोग रोजगार तो देते ही है महाराज जी। अब हाँ, आपकी कथा होती है तो टेंट वाले को रोजगार मिलता है, माइक जी, वाले को रोजगार मिलता है, और जी, वो वीडियो वालों को रोजगार मिलता है, और जी। प्रचार की सामग्री जो तैयार करते हैं उनको रोजगार मिलता है, हमारे हलवाई और को भी मिलता कितने है महाराज जी, सबको मिलता है। सबको रोजगार मिलता है। तो जी। जब ये क्रम शुरू होगा तो फिर रोजगार और कुछ उसमें नई नई चीजें करना शुरू कर देंगे और रोजगार हमारे जब मिलेगा। रस महोत्सव हमारे होते, सेवा महोत्सव होता है हमारे जी, पुरी में हम लोग थे। पुरी में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको रस महोत्सव से रोजगार ना मिला हो महाराज जी। गेस्ट हाउस वालों को गेस्ट हाउस का रोजगार मिला, सब्जी वालों से सब्जी खरीदी, हलवाइयों से हलवाई खरीदा। महाराज जी लोग इतनी इतनी, कोई हवाई जहाज से आया, कोई ट्रेनों से आया, तो सरकार को भी रोजगार मिला। महाराज जी रिक्शाओं में पूरे पुरी में घूमे लोग, वो उन्हें भी रोजगार मिला। हल बिल्कुल। तो जब एक संत का धार्मिक आयोजन प्रारंभ होता है तो वो सारे शहर को किसी न किसी रूप में एक कथा, कोई बड़े स्तर पर कथा होती है महाराज जी, तो स्वतः रूप से पूरे शहर में जी एक रोजगार खुद ही प्रकट होता है। और हमारे देश के हर उत्सव का स्वरूप ही ऐसा ही है। कहीं कोई कोई जी यात्रा भी जा रही है तो यही स्वरूप होता है। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये सब लॉकडाउन ठीक होते ही हम आप लोग फिर से लग जाएंगे सेवा के कार्य करने में। हमारा आपका उद्देश्य सेवा होगा, उसमें जिसको अपने रोजगार मिलना होगा, वो अवश्य रूप से मिलता रहेगा। महाराज जी, आप तो देखने में पूर्ण देसी हैं महाराज जी, पाग भी आपकी और बगलबंदी भी आपकी, और वो बिल्कुल ठीक बात है। और इस देश में भी वो वस्तुएं श्रेष्ठता से, और एक बात मैं और आपके साथ जोड़ूंगा महाराज जी, हम सब लोग स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे। और जो इस देश का व्यापारी वर्ग है जो स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, वो भी बहुत ईमानदारी से अब उन वस्तुओं का निर्माण करे। उनके प्रति वो एक ऑथेंटिसिटी आए, जो लॉन्ग लास्टिंगनेस उसकी तैयार हो, वो उसमें मिलावटी जो एक चीज मन में आ गई थी वो सब चीजें दूर करे। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के स्तर पर उन्हें सहजता से स्वीकार किया ही जाएगा महाराज। वो जी कम्पीट करेंगे सबके सामने। जी जी महाराज जी खूब आनंद हो गया महाराज जी। मैं बस यही कहूंगा 2 मिनट आप हरि नाम करा दो महाराज जी, फिर उसके बाद विश्राम करते हैं। संवाद मेरा आपका तो चलना ही है, वो तो रोज ही चलते रहना महाराज जी, पर ये जो एक जनता के सामने, सब वैष्णवों के सामने जो एक ये उनको सुख मिला। मेरे को नीचे दिख रहे थे कमेंट, कोई नाथद्वारा की याद कर रहा था, कोई जगन्नाथपुरी की याद कर रहा था, कोई सोच रहा था कि हमें श्री रंगनाथ का थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रारंभिक दर्शन हो रहा है। कोई कुछ विचार कर रहा था हमारे जी। तो आपके मुख से एक क्षण के लिए कोई हरि नाम का शब्द सुन जाए, वो सुंदर विसर्जन हो जाएगा। मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि, मधुर मधुर सुमंगल सुमंगल नाम नाम भजो मन भजो मन हरि 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 हरि। हरि हरि भजो हरि हरि, हरि 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 भजो हरि भजो हरि, हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि।
मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा गोपाल प्रभु की जय, श्री राधा कृष्ण जी प्रभु महाराज की जय। महर्षि दंडवत प्रणाम दोबारा, बहुत बहुत आपकी कृपा और धन्यवाद। आपने समय दिया, हमें इतना सुंदर अपनी वाणी दी और सबको आशीर्वाद दिया। पुंडरीक महाराज जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आप ही का सब आशीर्वाद है कि हम सब हैं, और जितने भी भक्तगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका भी धन्यवाद। आप कोई भी प्रश्न महाराज जी से इस सीरीज में दोबारा पूछना चाहें तो हैशटैग संवाद विद पुंडरीक जी हैशटैग लगा के आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का पूरा कोशिश करेंगे। ये सेशन दोबारा चलते रहेंगे, आप सबके साथ दोबारा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम महर्षि। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय राधे। जय हो, जय राधे श्याम महाराज। दंडोत करूं महाराज जी, जय हो, प्रणाम। दंडोत करूं।